हेलो गाइस, तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जीरोधा में काइट का एप्लीकेशन कैसे यूज़ कर सकते हो आप ट्रेडिंग के लिए और इन्वेस्टिंग के लिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जब आप काइट का अकाउंट खोलेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अगर आपने काइट का या जीरोधा का अकाउंट अभी तक खोला नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है मैंने, उस लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट खोल सकते हो। अगर आपने वो स्पेसिफिक लिंक यूज़ की तो आपको ब्रोकरेज में और ट्रेडिंग में बहुत बड़ा डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको नीचे पहला बटन दिखाई देगा, वो है वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में आप ये देख सकते हो ऊपर ट्रेड, इन्वेस्ट, पोर्टफोलियो, सब मैंने नाम सेव करके रखे हैं। जब आप नया अकाउंट खोलोगे तब आपको वॉच लिस्ट 1, वॉच लिस्ट 2, वॉच लिस्ट 3, वॉच लिस्ट 4, वॉच लिस्ट 5, MW6 और MW7 ऐसा करके दिखाई देगा। तो चलिए सबसे पहले वॉच लिस्ट में दिखाता हूँ मैं। वॉच लिस्ट में आप कोई भी स्टॉक्स 50 स्टॉक्स एक वॉच लिस्ट में आप रख सकते हो। वॉच लिस्ट में स्टॉक्स कैसे ऐड करने हैं, यहाँ पे एक सर्च एंड ऐड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। फिर मैं चलो कोई भी लिख देता हूँ, अभी स्टॉक्स अभी NMDC लिख देते हैं, NMDC। तो ऐसे आप NMDC लिखोगे तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा नाम। तो NMDC का BSE का स्टॉक चाहिए आपको कि NSE का स्टॉक चाहिए, वो आपको क्लिक करना है। तो मैं अगर NMC का ये क्लिक करूँगा स्टॉक ऊपर वाला NSE वाला, तो ये ऐसे क्लिक करूँगा तो ग्रीन सिग्नल आ जाएगा। फिर बैक ऐसे क्लियर करना है या तो ब्लैक बैक करना है। तो आप देख सकते हो कि एकदम नीचे NMC का एक स्टॉक आ गया है। अगर आपको डिलीट करना है तो यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करना है और आप पूरा चार्ट एडिट कर सकते हो। तो मैं NMDC वापस डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में नहीं है। दूसरा ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर्स। यहाँ पे नीचे ऑर्डर्स लिखा हुआ है, ऑर्डर्स में आप ऐसे क्लिक करोगे तो ऊपर 3 सेक्शन आएंगे, ओपन, एग्जीक्यूटेड और GTT। GTT का मतलब है गुड फॉर टर्म, वो मैं आपको डिटेल में बाद में समझाऊंगा इस वीडियो में, तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। उसमें मैंने समझाया है इस वीडियो में कि GTT को भी कैसे यूज़ किया जाए। तो सबसे पहला है ओपन। ओपन में ऑर्डर्स में ओपन का मतलब ये है कि आपका कौन सा ऑर्डर ओपन है। मतलब सपोज चलो ITC का एग्जाम्पल लेते हैं। ITC का प्राइस 350 पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन अगर आपको ITC 340 पे खरीदना है एक शेयर, तो आप क्या करोगे, ITC के ऑर्डर्स में जाओगे, 340 का प्राइस लिखोगे। अगर वो लेकिन शेयर मार्केट में प्राइस तो अभी 350 चल रही है, तो अगर जब तक वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा तब तक आपका ऑर्डर ओपन में लिखा आएगा। मैं आपको वो भी बाद में दिखाऊंगा कि कैसे ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। और फिर यहाँ पे जब एग्जीक्यूट हो जाएगा, मतलब जब शेयर मार्केट 340 पे आ जाएगा और ITC भी 340 पे आ जाएगा, यानी कि वो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो चुका है और वो ITC का शेयर आपके ब्रोकरेज अकाउंट में आ गया, यानी कि ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। जब तक प्राइस का मिसमैच हो रहा है तब तक ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। जब प्राइस का मैच हो जाता है, यानी कि बायर और सेलर का सेम प्राइस आ जाता है, तब ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट सेक्शन में आएगा, वरना अगर आपका ऑर्डर ओपन में है तो यहाँ पे ओपन में आएगा। फिर GTT का मतलब है गुड फॉर टर्म, मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको बाय कौन से प्राइस पे बाय करना है या कौन से प्राइस पे सेल करना है, अगर आप को ध्यान नहीं देना है और 1-2 महीने के लिए वो प्राइस सेट करके भूल जाना है तो GTT है। GTT में आपको डिटेल में समझाऊंगा बाद में। फिर यहाँ पे तीसरा है ऑप्शन पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में 2 पोजीशन आती है, होल्डिंग आता है और पोजीशन आता है। होल्डिंग में क्या है कि जिस शेयर्स की आपने डिलीवरी ले ली है, मतलब सपोज आपने आज ITC का शेयर खरीदा और आज ही आपने उसको बेच नहीं डाला, यानी कि आपने उस शेयर की डिलीवरी ले ली है। जिस शेयर की आपने डिलीवरी ले ली है वो आपके होल्डिंग्स पोजीशन में आ जाएगी, यानी कि इस चार्ट में आ जाएगी। आप मेरा ये होल्डिंग्स का पोजीशन देख सकते हो, ये मैं डेली शॉर्ट्स में अपडेट कर देता हूँ। पोजीशंस क्या होती है, पोजीशंस का मतलब ये है कि सपोज मैंने आज 10 बजे ITC का एक शेयर खरीदा, अभी बजे है 2 बजे दोपहर के, मार्केट अभी तक क्लोज नहीं हुआ, यानी कि ITC मेरा पोजीशंस में दिखाएगा, होल्डिंग्स में नहीं दिखाएगा, क्योंकि अभी तक मार्केट खत्म नहीं हुआ है। जब मार्केट एंड हो जाएगा 3-15 के बाद, वो मेरी जो पोजीशंस में जो चीज़ें हैं, जो मैंने सेल नहीं किया, तो मैंने स्क्वायर ऑफ नहीं किए, वो पोजीशन से लेकर वो अगले दिन में होल्डिंग्स में चली जाएगी, यानी कि इस टैब में चली जाएगी। और यहाँ पे शेयर के बाजू में T+1 या T+2 लिखा रहेगा। T+1 मतलब है ट्रेडिंग डे +1 या ट्रेडिंग डे +2। उसके बाद ये तीसरा ऑप्शन आता है टूल्स। टूल्स में बास्केट, SIP और अलर्ट। ये एकदम बहुत ही हाई लेवल कॉन्सेप्ट है और ये डिटेल में मैं आपको बाद में समझाऊंगा, लेकिन इसी वीडियो में समझाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है प्रोफाइल। मैं प्रोफाइल पे क्लिक नहीं कर रहा हूँ क्योंकि प्रोफाइल में मेरी पर्सनल डिटेल्स है, जैसे कि ईमेल ID, बैंक अकाउंट, वो सब है, इसलिए मैं वो रिवील नहीं कर रहा अभी। तो चलिए सबसे पहले पोर्टफोलियो से वॉच लिस्ट से शुरू करते हैं। वॉच लिस्ट में चलो मुझे आपको दिखाना था कि मुझे ITC का एक शेयर खरीदना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ITC पे क्लिक करूँगा तो सबसे पहले ऊपर आ जाएगा ITC में NSE की प्राइस 340 रुपीज़ अभी चल रही है, और ऊपर आप देखोगे +3, यानी कि 3 रुपये से ITC का प्राइस बढ़ा है और 0.9% से ITC का स्टॉक प्राइस ऊपर आया है। और ये छोटा सा आपको ये बैग दिखता रहेगा, बैग के बाजू में 7 नंबर है। इसका मतलब है कि मेरे होल्डिंग्स में तो मेरे पोर्टफोलियो में ITC के अभी 7 शेयर्स पड़े हैं, यानी कि 7 स्टॉक्स का मैं अभी मालिक हूँ ITC के। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बाय और सेल। उसके बाद व्यू चार्ट, क्रिएट अलर्ट, क्रिएट GTT जो मैं आपको बता रहा था गुड टू टर्म, वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगा। फिर उसके बाद मार्केट डेप्थ में आप देख सकते हो बिड्स और ऑर्डर्स और क्वांटिटी है। इसका मतलब है कि ये मोस्टली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए यूज होता है कि मार्केट में उनको समझ में आता है कि कौन से प्राइस पे ज़्यादा पोजीशंस बनी हुई है। फिर यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ओपन, हाई, लो और प्रीवियस क्लोज। ओपन का मतलब है कि आज ITC का प्राइस 9:15 पे कौन से प्राइस पे ओपन हुआ था। हाई का मतलब है कि इंट्राडे हाई, यानी कि ITC का प्राइस अपने टॉप आज के एक दिन में कितना हाई तक गया था। और लो का मतलब है इंट्राडे लो, यानी कि कितना लो पे गया था। प्रीवियस क्लोज का मतलब है कि कल जो 3/15 को ITC का प्राइस क्लोज हुआ था वो प्रीवियस क्लोज में दिखाया जाता है। वॉल्यूम का मतलब है कि ITC का कितने स्टॉक्स की लेन देन हुई है आज। ITC का एवरेज ट्रेडेड प्राइस मतलब पूरे दिन में जो लेन देन हुई है उसमें से सबसे ज़्यादा लेन देन कौन से प्राइस पे हुई है और एवरेज प्राइस क्या है। फिर लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी मतलब लास्ट लेन देन कौन से क्वांटिटी पे हुई थी, यानी कि अब मेरे पास 7 स्टॉक्स है, तो वैसे किसी ने 13 ITC के स्टॉक्स बेचे रहेंगे और किसी ने 13 ITC के स्टॉक्स खरीदे रहेंगे। फिर अपर सर्किट, लोअर सर्किट आपको NSE की वेबसाइट निफ्टी के स्टॉक्स के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अपर सर्किट का मतलब है 374, मतलब ITC का प्राइस 374 के ऊपर एक दिन में नहीं जा सकता आज के दिन का ही अपर सर्किट, और लोअर सर्किट मतलब 306। उसके बाद आप पिन टू ओवरव्यू, स्पॉट 1 और स्पॉट 2 मैं आपको बाद में समझाऊंगा वो क्या है। सबसे पहले चलते हैं, शुरू करते हैं बाय और सेल के लिए। अगर चलिए मुझे बाय करना है ITC का शेयर्स, तो मैं बाय पे क्लिक करूँगा। बाय के बाद यहाँ पे ऊपर सबसे पहले आ जाएगी NSE और BSE, और उन दोनों का प्राइस आ जाएगा। कभी कभी NSE और BSE का प्राइस मिसमैच हो जाता है, यानी कि आधा पैसा या 1 रुपये ऊपर नीचे रहता है उन दोनों की प्राइस में। तो आपके ऊपर है आपको कौन सा स्टॉक कौन से प्राइस पे या कौन से NSE से खरीदना है या BSE से खरीदना है। तो मैं मोस्टली NSE से खरीदता हूँ, लेकिन कभी कभी BSE से भी मैंने खरीदा हुआ है। अगर NSE पे मैं नहीं खरीद पा रहा तो BSE से भी ले सकता हूँ।
तो हमें सबसे पहले रेगुलर, कवर, एम और आइसबर्ग दिखाई दे रहा है। रेगुलर का मतलब है कि मुझे सिर्फ शेयर खरीदने हैं और मुझे अपने पास रखने हैं। कवर का मतलब है कि मुझे आज ही खरीदना है और आज ही बेच देना है। एम का मतलब है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी कि 3:15 के बाद, स्टॉक मार्केट खत्म होने के बाद या सुबह के 9:15 से पहले, स्टॉक मार्केट खुलने के पहले मैं ऑर्डर डाल के भूल सकता हूँ कि अगर मुझे चलो सुबह 8 बजे ऑफिस जाना है तो मैं ऑर्डर डाल के ऑफिस चला जाऊँगा, अपने आप ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर बायर और सेलर मैच हो गए। और आइसबर्ग फिनोमिनन क्या है? आइसबर्ग है जो ट्रेडर्स के लिए काम करते हैं और जो बड़े बड़े ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं, जो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मोस्टली काम नहीं आते। तो चलिए सबसे पहले रेगुलर में जाते हैं। रेगुलर में क्वांटिटी कितनी चाहिए? चलो मुझे अभी चाहिए 10 क्वांटिटी में आईटीसी खरीदना चाहता हूँ। प्राइस पे मैं अभी क्लिक नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैंने ऐसे जोर से दबाया तो एक प्राइस क्लिक कर सकता हूँ मैं। तो अभी 340 पे प्राइस चली थी, तो मुझे चलिए अभी मुझे ये करना है, मुझे 320 पे खरीदना है आईटीसी का 10 स्टॉक। भले 320 कभी जाएगा नहीं एक दिन में, तो ये रियलिस्टिक वैल्यू रखिए, लेकिन मैं अभी दिखाने के लिए 320 दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है MIS और CNC। MIS मतलब इंट्राडे। इंट्राडे क्या होता है? इंट्राडे का मतलब है कि आज आपने स्टॉक खरीदा तो आज ही आपको उस स्टॉक को बेच डालना है 3:15 के पहले। आपने कोई भी टाइम पे खरीदा हो, लेकिन 3:15 के पहले वो स्टॉक आपको बेच देना है। अगर आपने वो स्टॉक नहीं बेचा तो इसका मतलब है कि खुद जीरोधा आपकी तरफ से इंट्राडे स्क्वायर ऑफ कर देगा, यानी कि आपका स्टॉक को बेच देगा अगर आपने इस इंट्राडे MIS पे क्लिक किया हुआ है तो। अगर आपने CNC और लॉन्ग टर्म पे से क्लिक करके किया है तो इसका मतलब है कि जीरोधा ब्रोकरेज अकाउंट आपका स्टॉक नहीं बेचेगा। अगर 3:15 के पहले अगर आपने खुद स्टॉक बेच दिया तो अपने आप वो इंट्राडे में चला जाएगा। लेकिन अगर आपने 3:15 के पहले स्टॉक नहीं बेचा, अगर आप भूल गए, तो आपकी स्टॉक की डिलीवरी हो जाएगी और आपके होल्डिंग में चला जाएगा। ये बेनिफिट जो है मोस्टली आप हमेशा इंट्राडे अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो भी CNC लॉन्ग टर्म पे कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि चलिए आपने इंट्राडे कर दिया और अभी स्टॉक का ऐसा हो गया कि बहुत अच्छा स्टॉक है, जैसे कि आईटीसी की बात करते हैं, 340 पे आपने खरीदा है और आपने इंट्राडे आपको लगा है कि प्राइस ऊपर जाएगा 360 पे, तो आपने ऐसे इंट्राडे पे क्लिक करके 360 की प्राइस रख दी, ठीक है। और आपने इंट्राडे पे ये कर दिया, बाय और सेल से एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर प्राइस सडनली गिर गई, ठीक है, तो आपको वो 360 पे आपने खरीदा हुआ स्टॉक, फिर अगर प्राइस 340 हो गई इंट्राडे में, तो आपको नुकसान में भी बेचना पड़ेगा, 340 में भी बेचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने लॉन्ग टर्म CNC पे लगाया हुआ है तो आपने 360 पे खरीदा है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि 400 पे आईटीसी का स्टॉक चला जाएगा, लेकिन वो नहीं गया और वो 340 पे गया, तो अगर आपको नहीं बेचना रहेगा तो भी वो अपने आप, अगर आप भूल गए तो भी काइट और जीरोधा वाले आपकी तरफ से वो पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके स्टॉक बेच देंगे। इसलिए नॉर्मली CNC पे रख सकते हो, ताकि अगर स्टॉक गिर जाए, अगर आप भूल जाए कि आपको पोजीशन कन्वर्ट करनी है, इंट्राडे से आप लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप भूल गए, आप कुछ काम में बिजी हो गए, तो आपका बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। उसके बाद आपको टाइप में जाना है। टाइप में क्या है? मार्केट, लिमिट, स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस मैक्सिमम। इसका मतलब मार्केट का मतलब क्या है कि जिस प्राइस पे अभी आईटीसी ट्रेड हो रहा है उसी प्राइस पे आपको डील चाहिए, यानी कि वो स्टॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। यानी कि अगर हम ऐसे मार्केट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे प्राइस का बटन चला जाएगा, ठीक है। दिखाता हूँ मैं आपको। ऐसे मैंने मार्केट पे क्लिक किया, प्राइस का बटन अपने आप चला गया, यानी कि आईटीसी का स्टॉक अभी मैं 340 पे ही अपने आप ऐसे टैप टू बाय करूँगा तो 340 पे मैं खरीद लूँगा। लेकिन अगर आप लिमिट पे क्लिक करोगे, मतलब लिमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे प्राइस का बटन आपको दिख रहा है, यानी कि अभी 340 का ट्रेड कर रहा है, लेकिन मेरे को 330 पे खरीदना है, तो मैं ऐसे प्राइस लिख सकता हूँ 330 का। उसके बाद है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस का मतलब है कि नीचे मैं स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, यानी कि अगर सपोज मैंने 340 पे से मैंने अभी 340 पे खरीदा हुआ है और मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया, यार मैं स्टॉप लॉस 10 का लगाता हूँ, यानी कि मैंने 340 का खरीदा है, अगर स्टॉक 330 पे चला गया तो अपने आप वो स्टॉप लॉस हो जाएगा और मेरा आईटीसी का शेयर बिक जाएगा। क्योंकि मेरे को ऐसे सेफ्टी के लिए चाहिए कि आपको स्टॉप लॉस क्या है वो मैं दूसरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन ये स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा और आपका शेयर बिक जाएगा। फिर यहाँ पे देखो ट्रिगर प्राइस रखिए। ट्रिगर प्राइस आप खुद ही सेट कर सकते हो स्टॉप लॉस की, और स्टॉप लॉस M का भी आप ट्रिगर प्राइस सेट कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो ट्रेडिंग नहीं करते, वो मार्केट और लिमिट में ही एग्जीक्यूट ऑर्डर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप जीटीटी में भी ट्रिगर और स्टॉप लॉस और टारगेट लगा सकते हो। जीटीटी मतलब क्या है? गुड फॉर टर्म। चलिए मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अभी आपको लग रहा है कि आज 340 का स्टॉक है, लेकिन अगर आपको स्टॉप लॉस 330 का चाहिए, तो अभी आप क्या हर दिन आके आईटीसी के उसमें स्टॉप लॉस लगाते बैठोगे क्या? आपके पास और कोई काम धंधा नहीं है क्या? तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जीटीटी में जाकर ट्रिगर स्टॉप लॉस करना है, और स्टॉप लॉस क्या करना है? परसेंटेज के हिसाब से करना है कि चलो मुझे अभी परसेंटेज में मेरे को 10% मैंने स्टॉप लॉस ट्रिगर पे रख दिया, यानी कि आज नहीं तो कल, यानी कि 90 दिन से 100 दिन के बीच में आईटीसी ने कभी भी आज ये 340 से 10% नीचे, यानी कि 340 में से 34 निकाल दो आप, तो कितना बचेगा? 340 में से 34 निकाल दिया तो 306 के प्राइस में वो अपने आप बेच देगा आईटीसी, आज नहीं तो कल कभी भी। तो इसलिए अगर आपको स्टॉप लॉस, लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस चाहिए और लॉन्ग टर्म टारगेट चाहिए, टारगेट का भी सेम है, मेरे को 10% प्रॉफिट चाहिए, 10% के प्रॉफिट में मेरे को बेचना है, तो मैं जीटीटी यहाँ पे लगा सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ नहीं करना, अगर आपको डायरेक्ट डिलीवरी चाहिए और बाद में आपको जब अपनी मर्जी से करना है, तो मोस्टली आपको शॉर्टकट में क्या करना है? आईटीसी का प्राइस में स्टिक करना है, एनएससी या बीएससी पे सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी पे सिलेक्ट करना है, क्वांटिटी के बाद प्राइस पे आपको जो प्राइस पे चाहिए वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लॉन्ग टर्म करना ही है। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपकी मर्जी है, लेकिन जो इन्वेस्टिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, यहाँ पे लॉन्ग टर्म पे क्लिक कीजिए। लिमिट वो अपने आप सेट हो जाएगी मार्केट या लिमिट में से, क्योंकि आप यहाँ पे प्राइस सेट करो तो अपने आप लिमिट में आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है और यहाँ पे डायरेक्ट आप टैप टू बाय कर दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे टैप टू बाय करके दिखाता हूँ। यहाँ पे एरर लिखा रहा है क्योंकि अभी मार्केट बंद है। अगर आपने यहाँ पे टैप टू बाय कर दिया, 340 का प्राइस है, आपने 330 के प्राइस पे आपको खरीदना है, आपने टैप टू बाय कर दिया, तो आपकी आईटीसी की पोजीशन यहाँ पे ऑर्डर्स में ओपन में आ जाएगी। ओपन में यहाँ पे लिखा रहेगा आईटीसी 7 स्टॉक्स, आपका जो प्राइस है 330 का, यहाँ पे लिखा रहेगा योर प्राइस और फिर लास्ट ट्रेडेड प्राइस यानी कि LTP 340 लिखा रहेगा इस सेक्शन में। तो ऐसे करके आप एक ऑर्डर एक्जीक्यूट कर सकते हो। जब आईटीसी की प्राइस 330 हो जाएगी और आपका आस्क प्राइस भी 330 है, वो जब दोनों मैच हो जाएगी तो आपके आईटीसी के स्टॉक्स जो 10 थे वो आपके डीमैट अकाउंट में, वो आपके पोर्टफोलियो में आ जाएगी, तो यहाँ से ओपन से लेके वो एग्जीक्यूटेड में से शिफ्ट हो जाएगा। फिर ऐसे ही पोर्टफोलियो में आपको होल्डिंग्स में आ जाएगी। फिर आप पोजीशन क्या है? पोजीशन में मतलब 3:15 के पहले आपने आपकी जो भी पोजीशन है, यानी कि 3:15 के पहले जो भी स्टॉक्स आपने खरीदे या बेचे हैं, वो एक दिन के यहाँ पे एवरीडे पोजीशंस में अपडेट होते रहते हैं। यानी कि अगर आज मैंने आईटीसी के 10 शेयर्स खरीदे तो यहाँ पे आईटीसी 10 लिखा रहेगा, लेकिन कल मैंने कुछ नहीं किया तो यहाँ पे पोजीशंस ब्लैंक हो जाएगी। अगर कल मैंने आईटीसी के 10 स्टॉक्स बेच दिए तो यहाँ पे आईटीसी सेल लिखा रहेगा 10 स्टॉक्स, और जो प्राइस पे मैंने बेची है वो प्राइस पे आ जाएगा। तो गाइज यही है जीरोधा पे और काइट पे कैसे हमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है और बाय और सेल करना है। ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए।